हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम करेंगे नीट की तैयारी, जिसमें एम्स की भी होगी साथ में और AIPMT की भी होगी। और हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है वो है लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर नंबर 1 है। आप जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब लिविंग वर्ल्ड में आते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म के लिए लिविंग वर्ल्ड में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम बताते हैं, जो मेन फीचर्स हैं। तो सबसे पहले जो इसके फीचर्स हैं हम वो देखते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके। एक फीचर है इसका ग्रोथ। जो ग्रोथ होती है इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है लिविंग वर्ल्ड में, क्योंकि अगर ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए ग्रोथ इम्पोर्टेंट है। हम जो लिविंग वर्ल्ड है वो 5 फीचर्स पे डिपेंड है: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो हम लिखते हैं, सबसे पहले हमने लिखी थी ग्रोथ, फिर हम लिखते हैं ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आ गया मेटाबॉलिज्म। फिर आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और जो लास्ट वाला फीचर है वो क्या है? वो है कॉन्शियसनेस। ये जो 5 फीचर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी लिविंग वर्ल्ड के लिए, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये 5 फीचर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जो ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, ये दोनों जो हैं ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसकी वजह से ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसको हम करैक्टर भी बोल सकते हैं फीचर को, क्योंकि ये सारे करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, तो इसलिए हम इसको करैक्टर भी कह सकते हैं। और बचे हुए जो ये 3 हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये तीनों डिफाइनिंग फीचर हैं, यानी कि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, यानी कि विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक तो समझा कि जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें 5 करैक्टरिस्टिक्स या 5 फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। अब हम क्या करेंगे, जो रिप्रोडक्शन है इसको ब्रीफली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रोथ है, हम ग्रोथ को पढ़ते हैं कि ग्रोथ क्या है। तो जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज इन मास, यानी जो मास इंक्रीज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और इंक्रीज इन नंबर, यानी कि जितना भी मास, जितना भी वेट इंक्रीज होएगा या फिर जितने भी नंबर इंक्रीज होंगे वो ग्रोथ के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ जो है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये तो हो गई ग्रोथ। और साथ में ये जो होता है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर जो होते हैं, ये ट्विन करैक्टर्स हैं ग्रोथ के। क्योंकि मैंने बताया ना कि अभी मास और नंबर के अगर इंक्रीज हुए तो तभी तो ग्रोथ होगी, तो ये ट्विन करैक्टर्स हैं। ठीक है,
और जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज इन मास एंड ओवरऑल इंक्रीज इन साइज, यानी कि जितना भी साइज इंक्रीज हो रहा है, आप ले लीजिए ह्यूमंस का एग्जांपल ले लीजिए। जो ह्यूमंस में पहले वो बच्चा होता है फिर बड़ा होता है, तो जो बच्चे से बड़े होने का जो उसका साइज इंक्रीज हो रहा है वो भी ग्रोथ का ही पार्ट है। तो जो मास और साइज इंक्रीज हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके पार्ट का, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के टिश्यू का, ठीक है। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ ए टिश्यू, टिश्यू का हो गया, ऑर्गेनिज्म का हुआ, या फिर उसके पार्ट का हो गया, ठीक है। इतना तो आ गया हमारे समझ में। अब हमें एक बात और जो इसकी इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लेंगे हम ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल होती है और परमानेंट होती है, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ वापस नहीं पलट कर आ सकती, वो एक बार बढ़ गई तो बढ़ गई, तो इसलिए इरिवर्सिबल और वो परमानेंट होती है। तो ग्रोथ ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में भी इसमें पूछ लेते हैं। इरिवर्सिबल होती है और परमानेंट होती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज में, उसके टिश्यू में या फिर उसके पार्ट में, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रोथ के मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो ग्रोथ जो होती है मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है, ठीक है। तो ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ग्रोथ जो होती है वो मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट कैसे है, तो देखिए कि अगर इफ सिंथेटिक रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है, इज मोर देन डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, देन ग्रोथ हैपन्स। यानी कि अगर एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा है, मतलब एनाबॉलिज्म इंक्रीज कर रहा है अगर, तो इसका मतलब ग्रोथ होगी, ठीक है। और इफ सिंथेटिक रिएक्शन या फिर एनाबॉलिज्म डिक्रीज, यानी कि लेस देन होएगा, डिक्रीज एंड डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, यानी कि कैटाबॉलिज्म इंक्रीज। अगर ये हो गया तो इसका मतलब कि डी ग्रोथ या फिर ग्रोथ नहीं होनी, मतलब वो रुक जाएगी, ठीक है। इसका मतलब डी ग्रोथ हो गया। और अगर एनाबॉलिज्म मोर है कैटाबॉलिज्म में, तो इसका मतलब ग्रोथ है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ की। तो ग्रोथ दो तरीके की होती है, एक हो गई इंट्रिंसिक और एक हो गई एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ को देख लेते हैं हम। ये डिफाइनिंग फीचर है,
इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, और यानी कि ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक ग्रोथ ही ऐसी चीज़ है जो कि डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अदरवाइज ग्रोथ जो होती है वो नॉट डिफाइनिंग फीचर होती है। अब एक्सट्रिंसिक की बात करें, इंट्रिंसिक यानी कि अंदर की, एक्सट्रिंसिक एक्स बता रहा है यानी कि बाहर की। तो जो बाहर की ग्रोथ होती है वो नॉट डिफाइनिंग होती है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है? नॉट डिफाइनिंग फीचर है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जबकि इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो डिफाइनिंग फीचर होती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ यानी कि अंदर की ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ यानी कि बाहर की। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस, यानी किसी भी सरफेस पर जो मटेरियल एक्यूमुलेट होता है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहलाया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। ये एक पॉइंट और कि ये जो होती है नॉन लिविंग होती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिखते हैं। ऑन एनी बॉडी सरफेस। ठीक है, ये जो होती है नॉन लिविंग की होती है। एग्जाम्पल में हम डाल देते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमने दो तरीके की ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, जिसमें थी एक इंट्रिंसिक और एक थी एक्सट्रिंसिक। अब हम ग्रोथ के और टाइप्स भी होते हैं कुछ, तो जो ग्रोथ के और टाइप्स होते हैं अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, वो क्या क्या हैं। तो जो टाइप्स ऑफ ग्रोथ, हेडिंग डाल लेते हैं पहले। तो दो तरीके की और जो ग्रोथ है वो है एक इनडिटर्मिनेट और एक है डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये दो तरीके की और है ग्रोथ। तो अब इन दो तरीके की ग्रोथ में क्या, जो इनडिटर्मिनेंट है, इनका मतलब पता चल रहा है खुद, इन मतलब अनलिमिटेड, यानी कि जो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है वो कहलाई जाती है इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। जबकि जो लिमिटेड ग्रोथ होती है यानी कि कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है तो कहलाई जाती है डिटर्मिनेंट ग्रोथ। तो इनडिटर्मिनेंट के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लांट्स अपनी होल लाइफ इंक्रीज करते रहते हैं, वो कभी नहीं रुकते। जबकि जो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमंस हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रुक जाते हैं। ठीक है, तो जो अनलिमिटेड ग्रोथ है वो है प्लांट्स में, लिमिटेड ग्रोथ जो है वो है एनिमल्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमने ग्रोथ पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। जो यहाँ पर दूसरा पॉइंट था वो था रिप्रोडक्शन। तो अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन ताकि ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ सके, इसलिए रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो उनके बारे में पहले बता देते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो प्रोजेनी रिसीव करते हैं अपने पेरेंट्स से, यानी कि वो अपने पेरेंट्स की तरह ही प्रोजेनी जो सिमिलर होती है उनके पेरेंट्स की, वैसी ही प्रोजेनी वो प्रोड्यूस करते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जबकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंक्रीज इन नंबर, यानी कि वो नंबर में इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो हम पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देख लेते हैं। मल्टी सेलुलर
ऑर्गेनिज्म, यानी कि रिसीव प्रोजनी और जीन्स, जो जीन्स वो अपने पेरेंट्स से रिसीव करते हैं वही वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड टू प्रोड्यूस प्रोजनी more or similar to them, more or less similar to them। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, सॉरी अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी इंक्रीज इन नंबर, जो नंबर में इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन नंबर। तो अब हमने भी पढ़ा कि ग्रोथ में भी इंक्रीज इन नंबर होती है, रिप्रोडक्शन में कैसे हो गई। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनका जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिनोनिम्स होते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के। यहाँ पे लिख लीजिएगा इसे। ठीक है, ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, यानी कि जैसा ग्रोथ में इंक्रीज होता है, सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इंक्रीज इन नंबर होते हैं, यानी अगर उनका नंबर इंक्रीज होता है तो उसमें ग्रोथ भी होती है उनकी और उनका रिप्रोडक्शन भी होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल सेल्ड होंगे इसलिए। अब हम रिप्रोडक्शन के टाइप की बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता कितने टाइप का है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं। जानते हैं दो तरीके का होता है, एक सेक्सुअल होता है, एक एसेक्सुअल होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक, दूसरा एसेक्सुअल। पहले सेक्सुअल के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्सुअल में जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं वो मियोसिस के ज़रिए होते हैं या फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रिए होते हैं। तो गैमेट्स यानी कि जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं वो मियोसिस के ज़रिए होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और जो फर्टिलाइजेशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होएगा तभी ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्क करेगा। दूसरे तरीके का हमने जो रिप्रोडक्शन है पढ़ा है वो है एसेक्सुअल, यानी कि दो टाइप्स के हो गए, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अब हम एसेक्सुअल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एसेक्सुअल के बारे में जो गैमेटिक फ्यूजन है, यानी कि जो गैमेट्स फ्यूज होते हैं जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते थे, वो फर्टिलाइजेशन और जो मियोसिस है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एब्सेंट होता है। ठीक है, एब्सेंट हो गया वो फर्टिलाइजेशन में, यानी कि वो इन्वॉल्व नहीं होता। तो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स।
यानी कि जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उनके उसके ज़रिए होता है इसमें। दूसरा हो गया बाय बर्डिंग, बर्डिंग के ज़रिए होता है जिसमें बर्ड बनती है और फिर वो अलग हो जाती है, बाय बर्डिंग। तीसरा वाला हो गया बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में दो और हैं वो भी पढ़ेंगे। थोड़ी सी स्पेस की कमी है तो आगे बताऊंगी उसको। तो बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स के ज़रिए, जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं फिर उसके बाद में वो हवा के ज़रिए दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे प्लांट में, और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो है एल्गी और फंगी या फंजाई जिसे बोलते हैं, ठीक है। एल्गी और फंगी। बर्डिंग के एग्जाम्पल है, बर्डिंग का भी बताया था मैंने आपको कि उसमें बर्ड अलग हो जाती है। इसके एग्जाम्पल है यीस्ट और हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन में यानी कि जो जैसे कि स्पायरोगायरा है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, तब वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद में अपना प्रोडक्शन करता है जो कि फ्रेगमेंटेशन कहलाया जाता है। तो एक तो इसका एग्जाम्पल स्पायरोगायरा ही हो गया। दूसरा हो गया फिलामेंटस एल्गी, फंगी। फंगी फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए भी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और प्रोटोनिमा ऑफ मॉस प्लांट्स, ठीक है, जितने भी मॉस प्लांट्स हैं उसका प्रोटोनिमा के ज़रिए होता है। अब उसके बाद में हमने ये 3 पढ़ लिए, मैंने बताया था ना कि अभी 2 और रह गए हैं। तो वो 2 क्या हैं? रीजेनरेशन होता है ना, तो एक रीजेनरेशन होता है, एक होता है ट्रू रीजेनरेशन। तो पहले हम ट्रू रीजेनरेशन के बारे में बता देते हैं। दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि रीजेनरेशन और ट्रू रीजेनरेशन क्या होता है। मैं अब ट्रू रीजेनरेशन के बारे में बता दूं, ये मॉर्फोलेक्सिस टाइप का होता है, यानी मॉर्फोलेक्सिस टाइप का मॉर्फोलेक्सिस टाइप का ये रीजेनरेशन होता है, ठीक है। इसमें जो भी पार्ट है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फुली रीजेनरेट होता है, यानी कि उसका एक पर्टिकुलर पार्ट रीजेनरेट नहीं होता, वो फुल ही रीजेनरेट होता है। जैसे कि अगर हमने लिजार्ड लिया तो लिजार्ड की जो टेल होती है वो लिजार्ड छोड़ देती है, जब उस पर कोई मुसीबत आती है तो वो छोड़ देती है उसको, फिर बाद में वो टेल उग आती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, वो रीजेनरेशन का पार्ट है लिजार्ड, लेकिन जो ट्रू रीजेनरेशन है उसमें पूरा ही रीजेनरेट होता है वो। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, हमने ले लिया प्लानेरिया, यानी कि फुली रीजेनरेट, ठीक है, पूरा रीजेनरेट होता है ये। इसके बाद में जो मैंने बताया था ना ये दूसरा होता है वो होता है रीजेनरेशन, यानी कि जो लॉस पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो डेवलप होना। तो जो सिर्फ और सिर्फ इसमें लॉस पार्ट डेवलप होता है, और जबकि जो इसके पहले वाला था उसमें फुल ही रीजेनरेट होता है, ठीक है। लॉस पार्ट डेवलप, एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट है लिजार्ड और स्टारफिश,
स्टारफिश भी अपने लॉस्ट पार्ट रीजेनरेट कर सकती है। अब हम इसके बारे में इसके बाद में हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद में हम इसके एक्सेप्शंस बताते हैं। मैंने बताया था ना कि जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि सबसे पहला स्टेराइल कपल्स जो होते हैं, ह्यूमन कपल्स, डिडंट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। सबसे बड़ा तो यही हो गया, REPRO, सो सॉरी। स्टेराइल ह्यूमन के कपल्स तो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। वर्कर हनी बी जो होती है, जो वर्कर बीज होती हैं, डिड नॉट रिप्रोड्यूस, वर्कर बीज भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। उसके बाद में जो म्यूल्स क्या होते हैं? जो हॉर्स और डंकी के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो म्यूल्स कहलाए जाते हैं। तो जो म्यूल्स होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। म्यूल्स ऑल्सो नॉट रिप्रोड्यूस। इसी की वजह से ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसी की वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस हैं। अब हमने बात कर ली रिप्रोडक्शन की। एक क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, वो ये आता है कि जो रिप्रोडक्शन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिम्स क्यों हैं? ठीक है, लिख लो क्वेश्चन इसको। इन यूनिसेलुलर, मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी लिखवाती रहा करूँगी, इसलिए क्योंकि इससे याद रहेंगे ये आपके, और आपके रिवीजन करने में बहुत ईजी रहेंगे। अक्सर लोग नोट्स भूल जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स नोट्स के बीच में होते हैं वो नहीं भूलते। तो इसलिए हमें हमेशा नोट्स के बीच में क्वेश्चन आंसर्स लिख देने चाहिए, ठीक है, जो उससे रिलेटेड हो। Growth and reproduction are synonyms. Why? यानी कि क्यों ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स होते हैं? तो इसका आंसर है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर, यानी कि नंबर में इंक्रीज होने की वजह से ये सिनोनिम्स है, क्योंकि ग्रोथ में भी इंक्रीज होता है नंबर का और रिप्रोडक्शन में भी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, यानी कि हमने 2 पढ़ लिए पार्ट। अब हमें इसका जो तीसरा पार्ट है क्या है? वो मेटाबॉलिज्म। अब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो थर्ड, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो सम ऑफ ऑल द टोटल
केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन आवर बॉडी, जो भी हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस अकर हो रही हैं वो मेटाबॉलिज्म में कहलाई जाती हैं। ठीक है, तो लिख लो इसे सम ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको साथ के साथ नोट करते जाइएगा कि सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस that occur in our body, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस अकर हो रही हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाई जाती हैं। अब हम इसको एक और देख लें, जो हम क्या लेबोरेटरी में रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वो कैसी होती है। इन वाइट्रो रिएक्शन तो हमने लेबोरेटरी में परफॉर्म किया, ठीक है, यानी कि टेस्ट ट्यूब में। हमने टेस्ट ट्यूब में इन वाइट्रो रिएक्शन को परफॉर्म किया लेबोरेटरी में, तो वो क्या बनाएंगी, केमिकल रिएक्शन में बना देगी, केमिकल रिएक्शन वो बना देगी। फिर उसके बाद में जो केमिकल रिएक्शन है ये बिल्कुल ऐसी ही होएगी जैसे कि हमारी बॉडी में अकर होती है, सेम दैट अकर इन आवर बॉडी, यानी कि जैसे हमारी बॉडी में अकर होती है बिल्कुल ऐसी ही ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो लेकिन ये लिविंग रिएक्शन है, मगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना एक केमिकल रिएक्शन, सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। इसमें जो हमारी बॉडी में होती है बहुत सारी अकर होती हैं जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसको हम लिविंग रिएक्शन कहेंगे, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ध्यान रखिएगा, लिख लो इसको। दिस इज लिविंग रिएक्शन बट नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये लिविंग रिएक्शन है लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन है, बिकॉज इट इज ओनली रिएक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन है और ये डिफाइनिंग फीचर है। दिस इज अ डिफाइनिंग फीचर, दिस इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, तो हमने आज पढ़ी 3 फीचर्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ क्या होता है इसको हम एक बार रिविजन कर लेते हैं। जो हमने 3 पढ़े, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और जो कॉन्शियसनेस है ये डिफाइनिंग फीचर हैं, क्योंकि ये बिना एक्सेप्शन के होते हैं। ग्रोथ जो है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो इन ऑर्गेनिज्म का नंबर और मास इंक्रीज हो रहा है उसको ग्रोथ कहते हैं। ट्विन कैरेक्टर्स है ये। साथ में जो साइज इंक्रीज होता है किसी भी टिश्यू, ऑर्गेनिज्म या पार्ट का, वो भी ग्रोथ कहलाई जाती है। ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है और परमानेंट होती है। ग्रोथ जो है वो रिजल्ट है मेटाबॉलिज्म का। क्यों? क्योंकि अगर एनाबॉलिज्म ज़्यादा होएगा कैटाबॉलिज्म से तो ग्रोथ होएगी, लेकिन अगर एनाबॉलिज्म डिक्रीज करेगा कैटाबॉलिज्म से तो डी ग्रोथ होएगी। हम टाइप्स ऑफ ग्रोथ देख लेते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ, ये जो है ना पार्ट, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी में अगर है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। टाइप्स ऑफ ग्रोथ इंट्रिंसिक है, यानी कि डिफाइनिंग फीचर है। ये क्यों? क्योंकि ये अंदर की है, अंदर की तो होती है, ग्रोथ होती ही रहती है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक है, इसका मतलब जो मटेरियल सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर जो मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहा है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहलाई जाती है, जो कि नॉन लिविंग की होती है और ये इसलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब इसके बाद में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ के बारे में। टाइप्स ऑफ ग्रोथ कितने टाइप के होते हैं? इंडिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट। एक था इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एक है इंडिटर्मिनेंट
और डिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट क्या है? अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी कि जो बढ़ती ही रहती है, जैसे प्लांट्स में हो गई। लिमिटेड ग्रोथ जो कि एनिमल्स में होती है, जो रुक जाती है एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? दो, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलग अलग होता है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में वो प्रोजेनी रिसीव करते हैं पेरेंट्स की या जीन्स, ठीक है, और वो उसके बिल्कुल उसी तरीके की प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ये सिर्फ इंक्रीज इन नंबर होता है, यानी कि नंबर में इंक्रीज करते रहते हैं ये, ठीक है। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है सिनोनिम्स भी हैं एक दूसरे के। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दो तरीके के रिप्रोडक्शन हो गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमीट्स फॉर्म होते हैं मियोसिस के ज़रिए, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेटिक रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, मियोसिस ये सब एब्सेंट होता है। पहला बाय प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, यानी स्पोर्स के जरिए प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एल्गी और फंगी हो गया। बाय बडिंग, बडिंग के जरिए होते हैं जिसमें यीस्ट और हाइड्रा हो गया। फ्रेगमेंटेशन यानी कि जिसमें एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन यानी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो स्पायरोगैरा, फिलामेंटस एल्गी, फंगी, प्रोटीनिमा ऑफ मॉस प्लांट, ठीक है, ये फ्रेगमेंटेशन से हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ट्रू रीजेनरेशन के बारे में। मैंने बताया था कि फुली रीजेनरेट होता है, कोई लॉस पार्ट रीजेनरेट नहीं होता। एग्जाम्पल प्लानिडिया। रीजेनरेशन में सिर्फ और सिर्फ लॉस पार्ट डेवलप्ड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिजार्ड और स्टारफिश। फिर उसके बाद में आएगा करेक्टरिस्टिक ऑफ रिप्रोडक्शन, तो वो है कि नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, हो ही नहीं सकता उसमें रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग है। रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग में होता है, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या क्या है? एक्सेप्शन है इसलिए डिफाइनिंग फीचर ये नहीं है। तो अब एक्सेप्शंस क्या क्या है कि स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, जो ह्यूमन कपल्स स्टेराइल होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं सकते। वर्कर बीज जो होती हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। म्यूल्स जो कि हॉर्स और डंकी का कॉम्बिनेशन है वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, क्वेश्चन था एक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम क्यों होता है? क्यों? तो इसका है क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर का इंक्रीज होने की वजह से। मेटाबॉलिज्म क्या है? सम ऑफ टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन आवर बॉडी, यानी कि जितना भी, अभी लास्ट पॉइंट हम पढ़ें, ठीक है, थोड़ा मैंने फास्ट बोल दिया, ध्यान रखिएगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि सम ऑफ टोटल, यानी कि जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में अकर हो रही हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उसका जो टोटल होता है वो क्या कहलाया जाता है? मेटाबॉलिज्म, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम देखें इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म करें इन वाइट्रो को और उसको टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन बन जाएगी। वो बिल्कुल उसी तरीके की होगी जैसे हमारी बॉडी में अकर होती है, लेकिन वो लिविंग रिएक्शन होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि वो खाली एक रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि वो खाली एक रिएक्शन है इसलिए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो मेटाबॉलिज्म जबकि क्या है कि टोटल जितना भी रिएक्शन का टोटल है वो मेटाबॉलिज्म है, लेकिन ये जो हमने एक परफॉर्म करी है सिर्फ लिविंग रिएक्शन परफॉर्म करी है जो लेबोरेटरी में करी है, बस। तो मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया और ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो अब हम आगे का जो हमारे दो हैं, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।